नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, खबर पूरी आपको बताता हूं। कांग्रेस का मिनी वचन पत्र, अब इसका जवाब क्या? बीजेपी के पास इसका जवाब है। बीजेपी उस जवाब पर काम कर रही है। आप सोचेंगे क्या ये वचन पत्र, मिनी वचन पत्र, और उसके बाद बीजेपी के जवाब के तौर पर आने वाला है संकल्प पत्र। अब आप समझेंगे कि क्या है ये संकल्प पत्र। दरअसल मिनी वचन पत्र में कांग्रेस की जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि कांग्रेस इन बातों को करेगी वचन पत्र में, वो ये है कि बड़ी चीजें हैं, जैसे कि कोरोना किसी के परिवार में हुआ और किसी शख्स की मृत्यु हो गई उस परिवार में से, उसके सदस्य को नौकरी मिलेगी, बड़ी बात। दूसरा वचन पत्र की बात कि 100 यूनिट तक जो बिजली है वो 100 रुपये में मिलेगी। यानी कांग्रेस, और इसके अलावा जो मिनी वचन पत्र है उसका फोकस ये है कि जो इलाके हैं, 28 सीटें हैं, हर सीट की जाहिर सी बात है अपने इलाके की अपनी ज़रूरतें होती हैं कि उस क्षेत्र में, चंबल में यहाँ इस क्षेत्र में काम की ज़रूरत है, दूसरे क्षेत्र में उस विधानसभा में इस काम की ज़रूरत है। कांग्रेस ने उसको फोकस कर लिया। कांग्रेस ने फोकस करते हुए मिनी वचन पत्र की धार बनाने की रणनीति तैयार की। अब जवाब बीजेपी ने भी कांग्रेस के अंदाज में देने की कोशिश की है। संकल्प पत्र बनाने की राह पर है बीजेपी, जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी 6 माह की अपनी सरकार के दौरान किए गए कामों को, और खासतौर से उन विधानसभा जहां पर उपचुनाव होने हैं कि कितने काम हुए, वो संकल्प पत्र के साथ सामने लाएगी बीजेपी। इसके अलावा संकल्प पत्र में अब फोकस वो कर दिया गया कि जहां जहां उपचुनाव होने हैं उन विधानसभाओं की जरूरत क्या है, यानी कि उस इलाके के लोग चाहते क्या हैं, उस इलाके के अगर ये चीजें सरकार में मतलब जीतती है बीजेपी उन विधानसभा क्षेत्रों को, तो संकल्प लेगी बीजेपी उस संकल्प पत्र से कि हम उस विधानसभा क्षेत्र में ये काम करके दिखाएंगे। तो इसको इस तरीके से समझे कि उपचुनाव की जो ये पूरी संग्राम में है, बीजेपी कांग्रेस के अंदाज में जवाब दे रही है, क्योंकि कांग्रेस वचन पत्र के जरिए एक संदेश बड़ा देने की कोशिश करेगी कि हमने जो कहा वो निभाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा जब 2018 के चुनाव हुए थे, तब भी कांग्रेस का वचन पत्र जो है कांग्रेस के लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध हुआ था। अब उसके जवाब में बीजेपी संकल्प पत्र के जरिए यह जरूर जवाब देने की कोशिश करेगी कि देखिए संकल्प पत्र हमारा जो है वो कांग्रेस के वचन पत्र से कहीं बेहतर है। संकल्प पत्र में इसलिए कि सरकार में जो हम थे वो हमने करके दिखाया, और अगर जीतते हैं उपचुनाव में उससे बेहतर करेंगे, इसका संकल्प बीजेपी लेगी उस संकल्प पत्र के जरिए। तो इसको इस तरीके से सियासत में देखा जाए कि कांग्रेस जिस रणनीति में थोड़ा सा आगे बढ़ती है, बीजेपी ने भी अब उसी अंदाज में यह जवाब देने की तैयारी कर ली है कि संकल्प पत्र जो है वो कांग्रेस के वचन पत्र की काट होगा, यानी कि उसका जवाब होगा संकल्प पत्र। और उसमें तमाम चीजें और भी बीजेपी लगातार मंथन कर रही है और इसे माना भी जा रहा है। प्रत्याशियों की तो देरी बीजेपी में हो गई, यहां बीजेपी पिछड़ गई, लेकिन बीजेपी यह चाह रही है कि संकल्प पत्र जब बीजेपी का आए तो मतदाताओं के सीधे मन तक पहुंचे, मतदाताओं को आकर्षित करे। इसलिए जवाब जो है वचन पत्र, और उसके बाद अब उसका बीजेपी के पास जवाब संकल्प पत्र। अभी संकल्प पत्र कैसे होगा ये देखना होगा। आप देखते रहिए एमपी तक।